राधे राधे दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी वाले दिन हम तुलसी माता की सरल तरीके से पूजा कैसे कर सकते हैं, उनका विवाह कैसे कर सकते हैं। तुलसी माता का विवाह करके आप कन्यादान जितना फल प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी आपको पूजा करनी है अच्छे से सफाई कर लें और अच्छी सी रंगोली बना लें। रंगोली आप आटे से या गेरू से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चौक लिया है, आप रंगोली भी बना सकते हैं या चौक पूर सकते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं, आप उनकी सेवा करते हैं तो उनको भी विराजमान करें। मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ तो उनको भी पूजा में शामिल करूँगी तुलसी माता के साथ। इसके साथ ही ये देखिए, हमारे दूल्हे राजा भगवान शालिग्राम जी हैं, इनका मैंने थोड़ा सा श्रृंगार किया है। आप चाहे तो अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा किया है। इनको तुलसी माता के पास विराजमान कर देंगे। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर हम गणपति जी को आसन दे करके विराजमान कर लेंगे। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी पे कलावा लपेट के गणपति जी का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने गणपति जी को स्थापित कर लिया है। अब हम सबको भाव रूप से स्नान करा देंगे। आप चाहें तो शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को तो मैंने पहले स्नान करा दिया था। इसके बाद तिल का आसन दे करके देसी घी का दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। सबसे पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो हम सबसे पहले गणपति जी को चंदन से तिलक करेंगे, फिर रोली से तिलक कर लेंगे, साथ में थोड़ा तिल अर्पित कर देंगे, फूल अर्पित कर देंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद सबसे पहले हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे। जैसे हमारे यहाँ शादी विवाह में दूल्हा और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है, ठीक उसी प्रकार हम तुलसी माता को, शालिग्राम जी को हल्दी लगाएंगे। हल्दी आप तुलसी जी के पत्तों पर, शाखाओं पर लगा दें इस तरीके से। फिर इसके बाद हम शालिग्राम जी को तिलक करेंगे। पास में विराजमान लड्डू गोपाल जी को तिलक कर देंगे, साथ में ही दीपक को भी तिलक कर देंगे। इसके बाद गणेश जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे, शालिग्राम जी को जनेऊ अर्पित कर देंगे। इसके बाद तुलसी जी का श्रृंगार करेंगे। सर्वप्रथम उनको चूड़ियाँ पहनाएंगे। लाल या हरी चूड़ियाँ आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ शादी में लाल चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। आपके यहाँ जिस कलर की चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं उस कलर की चूड़ियाँ ले लें। यहाँ पर मैं लाल और हरी दोनों कलर की चूड़ियाँ पहना रही हूँ। अगर आपकी तुलसी जी बड़ी हैं तो आप भी इस तरीके से पहना दें। अगर आपकी तुलसी जी छोटी हैं तो उनके पास ही रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने चुनरी उड़ा दी है। आप चाहे तो तुलसी जी को अच्छे से साड़ी भी पहना सकते हैं, अच्छे से पूरा श्रृंगार कर सकते हैं। अगर आपको साड़ी पहनानी आती है और आपकी तुलसी जी बड़ी हैं तो आप उनको साड़ी पहना सकते हैं, अच्छे से श्रृंगार कर सकते हैं। इसके बाद आपसे जो भी बन पड़े सुहाग का सामान ले लें। 16 श्रृंगार का सामान आप ले सकते हैं या जो आपसे बन पड़े वो आप ले लें। अब हम माता तुलसी को बिंदी लगा देंगे। बिंदी आप उनके पत्तों पर ऐसे लगा दें। आप चाहे तो 5 बिंदी लगा सकते हैं या एक भी बिंदी लगा सकते हैं। जितना आप तुलसी माता का श्रृंगार कर सकते हैं उतना कर दें। यहाँ पर मैं बिंदी लगा दी हूँ, महावर लगा दी हूँ, मेहंदी लगा दी हूँ। इसके बाद माता तुलसी को श्रृंगार की सामग्री जैसे साड़ी है, पैंट शर्ट का कपड़ा है, जो आप देना चाहते हैं वो सब आप ले लें। इस तरह से दोनों से स्पर्श करा के वहीं पूजा के पास ही रख लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप तुलसी जी का विवाह घर पर ही कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो तुलसी जी को चांदी की बिछिया है, पायल है, अगर आपकी सामर्थ्य है तो वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने चांदी की बिछिया ली है। बिछिया सुहाग का सामान है। जितना हो सके आप वो तुलसी माता को दे सकते हैं, दान कर सकते हैं। जितना आप सुहाग का सामान दे सकते हैं उतना ज़रूर दें। कहा जाता है कि जितना हम दान करेंगे उतना हमें फल मिलता है। इसके बाद रोली से टीके लगा देंगे। आप चाहे तो स्वास्तिक भी बना सकते हैं और गमले को सजा सकते हैं। हल्दी से, रोली से आप गमले को अच्छे से सजा सकते हैं। इसके बाद शालिग्राम जी से छुआकर तुलसी माता को सिंदूर लगा देंगे।
उनकी मांग भर देंगे। तो देखिए इस तरह से हम मांग भर देंगे तुलसी जी की। आप चाहे तो हाथ से भी हम सिंदूर लगा सकते हैं या फिर सिक्के से भी इस तरीके से लगा सकते हैं। 5 पत्ते पर इस तरह से सिंदूर लगा देंगे। इसके बाद एकादशी के दिन चावल यूज नहीं किया जाता है, तो हम तिल अर्पित कर देंगे सभी को। गणपति जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल जी को, सभी को तिल अर्पित कर देंगे। थोड़ा सा तिल पास में भी रख देंगे। उसके बाद आप चाहें तो जयमाला भी करा सकते हैं। पहले तुलसी जी से छुआकर शालिग्राम जी को पहना दें, फिर शालिग्राम जी से छुआकर तुलसी जी को पहना दें। इस तरीके से जयमाला की रस्म भी पूरी हो जाएगी। अगर आपके पास जयमाला नहीं है तो आप फूल भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फेरे करवाना चाहते हैं तो आप फेरे भी करा सकते हैं। अगर आपका गमला छोटा है, तुलसी जी को आप गोदी में लेकर फेरे करा सकते हैं। इसके बाद हम भोग लगाएंगे। पहले बतासे का भोग लगाएंगे। इसके अलावा आपके पास जो मिठाई हो, पकवान आपने घर पे बनाया है, वो हम अर्पित कर देंगे। उसके बाद जो ऋतु फल मिले उसे चढ़ा दें। देव उठनी एकादशी के दिन आंवला और सिंघाड़े का भोग लगाना बेहद शुभ माना जाता है। हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी अर्पित नहीं करते हैं, तुलसी दल नहीं डालते हैं। तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, बाकी सभी भोग में तुलसी दल डाल देंगे। उसके बाद दक्षिणा जरूर से रखेंगे। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतनी दक्षिणा जरूर रखें। इसके बाद हम गठबंधन करेंगे। उसके लिए इस तरह से कलावा लेकर के इस तरह से तुलसी जी को और शालिग्राम जी को आपस में गठबंधन कर देंगे। इस तरह से ही ये भी एक गठबंधन ही माना जाता है। इसके बाद परिक्रमा आज के दिन जरूर से करिएगा। परिक्रमा की गिनती को पूरा करने के लिए आप हाथ में टॉफ़ी, मूंगफली के दाने, काजू, किशमिश कुछ भी आप ले सकते हैं। जितनी परिक्रमा आपको करनी है उतना हाथ में ले लें और परिक्रमा पूरी करें। परिक्रमा आप 11, 21, 51, 108 जितना चाहें उतना आप कर सकते हैं। परिक्रमा करते समय आप मन ही मन में भजन करते रहें, राधा कृष्ण बोलते रहें या कोई मंत्र बोलते रहें और अपनी परिक्रमा पूरी करें। अगर आपकी तुलसी जी ऐसे स्थान पर हैं जहां आपको परिक्रमा करने में परेशानी हो, तो आप वहीं पर गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर सकते हैं। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा तिल और पुष्प लेकर, 1 लोटा जल लेकर हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे। ये पूजा आप शाम के समय करें या सुबह भी कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद हाथ में जो तिल और पुष्प लिए हैं उसे हम गणेश जी को, शालिग्राम जी को, लड्डू गोपाल को और कुछ लोटे में डाल देंगे। इस तरह से हम कथा सुन लेंगे, पूजा कर लेंगे। इसके बाद हम धूप दीप से आरती करेंगे। गणेश जी की, शालिग्राम जी की, तुलसी माता की, लड्डू गोपाल की, सबकी हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमी क्षमा याचना कर लेंगे कि हे तुलसी मैया, अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखना। इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से हम देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा कर सकते हैं, उनका छोटा सा विवाह कर सकते हैं। इसके बाद जो हमने तुलसी जी को सिंदूर लगाया है पत्तों पर, उसी में से इस तरह से लेकर अपनी मांग में लगा लेंगे, माता तुलसी का आशीर्वाद मानकर। अब इसके बाद हमने जो सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करेंगे वो भी इसी वीडियो में जान लेते हैं। तो जो हम फल मिठाइयाँ चढ़ाए हैं उसे हम प्रसाद के रूप में बांट देंगे। ये जो 1 लोटा जल है उसे आप सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। अगर आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो चंद्रमा को जल अर्पित कर दें, सुबह को कर रहे हैं तो सूर्य भगवान को अर्पित कर दें। ये जो हमने सुहाग का सामान चढ़ाया है, कपड़ा है, आप चाहे तो इसको मंदिर में दान कर सकते हैं या पंडिताइन को दे सकते हैं या फिर आप गरीब लड़की की शादी में भी दे सकते हैं। ये जो दक्षिणा है उसे भी इसी के साथ आप दे सकते हैं या फिर जो भी सामग्री है, दक्षिणा है, साड़ी, कपड़ा या जो भी श्रृंगार का सामान है उसमें आप और ज़्यादा मिलाकर आप किसी को दान कर सकते हैं, ज़रूरतमंद को दान कर सकते हैं। अगर कोई गरीब कन्या हो जिसका विवाह होने वाला है तो आप उसे भी ये दान कर सकते हैं। जो हमने माता जी को चूड़ियाँ पहनाई हैं, बिछियाँ पहनाई हैं, आप चाहे तो उसमें से आप अपने लिए प्रसाद के रूप में निकाल सकते हैं या फिर अपने घर परिवार में भी
दे सकते हैं प्रसाद के रूप में। तो इस तरह से ये सारी चीज़ों को हम बांट देंगे, कुछ अपने लिए रख लेंगे। ये जो टॉफ़ी है उसको हम बच्चों में बांट देंगे। तो दोस्तों, आपको ये तुलसी विवाह की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।